नार भाई ये तकरीबन लाख से ऊपर जाएगा बकरा। सही है। और बेस्ट सेलिंग पॉइंट कौन सा आपके लिहाज से जहाँ आप सेल करेंगे? इसमें किस एज के जानवर मोस्टली लिए हैं और एवरेज परचेज आपकी क्या रही है? नार भाई इनमें जो इसको स्टॉल फीड पे पाला था जी? जी स्टॉल फीड पे ही, घर पे ही। सही है सर। इनकी भी मैं आपसे परचेज पूछूंगा, वो कितना प्रॉफिट में बैठ गया था, कितना पर पीस आपको प्रॉफिट दे गया था वो? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? तो इस सेक्शन में जी इस सेटअप पे सॉरी हमारी ये लास्ट वीडियो है तो और भी शरा क्योंकि आतिफ भाई ने मुख्तलिफ मेल्स दिखाए हैं, उनके फीमेल्स बकरियां दिखाई हैं, बच्चों का शौक़ करवाया, फिर फार्म का विज़िट था एक। तो अभी इनका तकरीबन 4 से 5 साल का जो कुर्बानी के बकरों का एक्सपीरियंस है वो ये हमसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मकसद शेयर करने का सिर्फ यही है इनसे पूछेंगे इनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और क्या प्रॉफिटेबल है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, तकरीबन ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो जो ब्रीडर है उनको एक दफ़ा वो बाहर निकाल लें, बाकी इंशाल्लाह पूछ के देते हैं जी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई माशाल्लाह दूसरे आपके जानवर दिखा चुके हैं दोस्तों को, ये बताएं कि जो कुर्बानी का काम है ये कितने टाइम से कर रहे हैं? ये तकरीबन 5 साल से नार भाई कर रहा हूँ। 5 साल से जी। और सर जी शुरू से ही यानी कि इसी राजनपुरी ब्रीड पे काम कर रहे हैं या कोई अलग ब्रीड थी? नहीं, सबसे पहले जो स्टाल लिया था वो ना मक्खी चीना से लिया था। सही है। 3 साल मक्खी चीना किया, फिर बाद में 1 साल में अमृतसरी बीतल का किया। सही तो है। ये फर्स्ट जो साल है ना ये किया अब राजनपुरी का। सही है। तो राजनपुरियों से अमूमन हमारे लोग यानी कि पालने वाले, लेने वाले नहीं, क्योंकि कुर्बानी पे तो इनकी मांग बहुत होती है, वो डरते हैं थोड़ा सा कि यार ये थोड़े नाजुक होते हैं ये वो। ये बिल्कुल है जनार भाई, ये थोड़े से नाजुक होते हैं, लेकिन इनकी जो केयर है ना वो ज्यादा करनी पड़ती है दूसरे बकरों की निस्बत। लेकिन ये प्रॉफिटेबल ज्यादा है। दूसरे बकरा जो आम रूटीन का अपना बकरा है या मक्खी चीना, उसके निस्बत ये प्रॉफिटेबल ज्यादा है। और आतिफ भाई पिछले साल आपने कितने बकरे तैयार किए थे? पिछले दफा मेरे पास जनार भाई जो 28 बकरे थे मैंने सेल किए। और 28 को स्टॉल फीड पे पाला था जी? जी स्टॉल फीड पे ही, घर पे ही। सही है सर। इनकी भी मैं आपसे परचेज पूछूंगा, वो कितना प्रॉफिट में बैठ गया था, कितना पर पीस आपको प्रॉफिट दे गया था वो? नार भाई तकरीबन जितनी मेरी परचेज थी, खर्चा था, वो आधा आधा जो ना तकरीबन 50-50 मुझे प्रॉफिट दे गया था। सही है। तो इस दफ़ा जो आपने ये परचेज की है इसमें किस एज के जानवर मोस्टली लिए हैं और एवरेज परचेज आपकी क्या रही है? नार भाई इनमें जो बकरे हमने परचेज किए हैं वो ज्यादा किए हैं 6-7 माह के, जो कच्चे खीरे थे। सही है। जो एवरेज हमारी कीमत आई है वो तकरीबन 36,000 रुपए के राउंड वाउंड आया टोटल इसका खर्चा जो है, यानी कैरेज वगैरह डाल के सब कुछ डाल के। जी। और अभी इनको तकरीबन, क्योंकि आपने कितने टाइम से ली है? मुझे तकरीबन 3 माह हो गए। 3 माह। और मजीद भी कुछ टाइम रखना है। पर बकरे का खर्चा कितना और हो जाएगा? जनार भाई इनमें जो खर्चा है ना तकरीबन 50 के राउंड वाउंड बकरा पड़ जाएगा एक परचेज करके। और ये सेल आपका पर पीस क्या अंदाजा है कितने का होगा? जनार भाई ये तकरीबन लाख से ऊपर जाएगा बकरा। सही है। और बेस्ट सेलिंग पॉइंट कौन सा आपके लिहाज से जहाँ आप सेल करेंगे? नार भाई यहाँ अपने फार्म पे ही सेल करता हूँ, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बस यहीं सेल कर देते हैं। माशाल्लाह बेहतर है जी। तो स्टॉल फीड पे भी देख लें 36 बाई की परचेज है। खर्च पर एवरेज उन्होंने एवरेज बताई है, क्योंकि कुछ बकरे छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो 50,000 में कम से कम ये बकरा पड़ जाना है। फिर जब सेल करेंगे तो होप सो अल्लाह करे लाख प्लस में इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि ये देख लें कुछ बड़े हैं कुछ थोड़े छोटे भी हैं, लेकिन एज सबकी सेम ही। अच्छा, खुराक की बात करें तो आता भाई क्या खुराक डाल रहे हैं जिनको? इनको सुबह के वक्त खुश्क लूसन दे रहे हैं, शाम को जो है वो सब्ज लूसन दे रहे हैं, और सुबह के वक्त साथ में ना तकरीबन 12 बजे नो खाल वंडा अपना तैयार करके वो दे रहे हैं। सही है जी। उसके अलावा कोई बाहर नहीं लेके जाना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फार्म पे। और कितनी 10 मरला है जगह? ये 10 मरला है बकरों के लिए। 40 बकरे? 40 बकरे, इसमें इजीली 50 बकरे आ सकते हैं, लेकिन 40 बकरे रखे हुए हैं हमने। सही है जी, चलें बेहतर है जी। तो अगर हम पर बकरे जी अगर एवरेज रखें 50,000, अगर मतलब सिंपली सोचें तो निकल ही, लेकिन 40-30,000 भी रखे तो 4 या 12 12 to 20 लाख के राउंड अबाउट इंशाल्लाह ये प्रॉफिट में ले जाएंगे। अच्छा, लूसन के अलावा, वनडे के अलावा कुछ नहीं, कोई तेल देते हैं? अच्छा, गर्मियों और सर्दियों में ऑयल जो है ना उसे लाजमी देना है। अभी इनको कौन सा दे रहे हैं? अब हमने अपना ही तैयार किया हुआ था ऑयल ना, मिक्स ऑयल तैयार किया हुआ था, वो दे रहे हैं। सही है जी। अच्छा, यहाँ कंपैरिजन करते हैं जी बकरियों के लिहाज से बकरों की जो स्टॉल फीडिंग है ज़्यादा प्रॉफिटेबल सर जी कौन सी बैठती है? बकरा जो है वो बेहतर है, कुर्बानी वाला। जी कुर्बानी वाला।
सही है। एक और चीज़ आतिफ भाई, इनका वैसे वेट गेन किया इसका चेक के मंथली कितना हो रहा है? ये तकरीबन नार भाई 5 kg वजन जो है ना मंथली बकरे कर रहे हैं। सही है। और जो दूसरी पहले आप मक्खी चीने पे काम कर रहे मक्खी थे, चीने पे उनका भी सेम ही था वेट गेन? वेट गेन सेम ही था। सही है, लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा? डिमांड इसकी मार्केट में ज़्यादा है। चलें जी, बेहतर है। बाकी परचेज़ भैया जी ने किस मंडी से किया था जी? ये राजनपुर मोहम्मदपुर से खरीदी। मोहम्मदपुर से। और इनको आतिफ भाई मशीन लगवा दी है? जी मशीन लगवा दी है, कुछ इसमें अभी है। जब लेके आए थे वो कुछ बकरे उस वक्त ना इन्हें आके पीपीआर का अटैक हो गया था, वो बच गए थे, लेकिन अब उन्हें सर्दियों के बाद लगवा दी जाएगी। सही है। तो मशीन लगवाना बेहतर है या वो ऑपरेट करवा देना वो ठीक रहता है? हमारे इलाके में जनार भाई मशीन वाला ही चलता है, मशीन जो है ना वो बेहतर है। ऑपरेट वाले का कोई नुकसान तो नहीं देखा अभी तक? नहीं, ऑपरेट मैंने देखा ही नहीं अभी तक। देखा ही नहीं। सही है जी। तो माशाल्लाह जी, बेहतरीन काम किया जा रहा है। अभी जहन में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने कोशिश की है पूछने की। ये खुरली सीमेंट की बनाई गई है अलग से सारे बकरे, और गर्मियों में खुराक चेंज करेंगे थोड़ी सी? गर्मियों में इन्हें जंतर देंगे हम। जंतर जी। और जंतर वैसे इनके लिए कैसी चीज़ है? सबसे जो बेस्ट खुराक है ना बकरे की वो लूसन और जंतर है। अच्छा वेट गेन करता है? बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं। सही है। तकरीबन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता भाई, नागरी या काली अगर ब्रीड के बकरे हैं जो, उनको कुर्बानी के लिए तैयार किया जाए, उनका सेलिंग कितनी अच्छी रहती है कि बस ठीक ठाक होती है? बस नॉर्मल होती है उनकी जनार भाई, इनकी निस्बत जो है ना वो नॉर्मल सही। इनको लोग क्यों ज़्यादा लेते हैं? बस ये खूबसूरती के लिहाज से अच्छे हैं, इनकी खूबसूरती ज़्यादा होती है। यानी कि मम्मी डैडी बन जाते हैं जी ये? मम्मी डैडी है। सही है जी, माशाल्लाह। चलें जी, तो कोशिश की है। अभी ये तो नहीं कह सकते कि 5-7 मिनट में टोटल कवर हो गया होगा, लेकिन जो कुछ सवालात थे जहन में आए हैं वो आतिफ भाई से पूछे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और वैसे टोटल अभी तक अगर हम 40 बकरों के लिहाज से भी देखें, 50,000 के लिहाज से, तो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जानी साल के अंदर अंदर ये? जी 20 लाख की तकरीबन 25 लाख की इन्वेस्टमेंट 25 हो जानी है। और अल्लाह करे ऊपर प्रॉफिट जितना ये अच्छे सेल होंगे उतना होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आ जाए। मैं एक पिक्चर लेनी है बस तो। नहीं इनके साथ ही। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? तो इस सेक्शन में जी इस सेटअप पे सॉरी हमारी ये लास्ट वीडियो है तो और भी शरा, क्योंकि आतिफ भाई ने मुख्तलिफ मेज़ दिखाए हैं, उनके फीमेल्स बकरियां दिखाई हैं, बच्चों का शौक़ करवाया, फिर फार्म का विज़िट था एक। तो अभी इनका तकरीबन 4 से 5 साल का जो कुर्बानी के बकरों का एक्सपीरियंस है वो ये हमसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मकसद शेयर करने का सिर्फ यही है इनसे पूछेंगे इनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और क्या प्रॉफिटेबल है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तकरीबन ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो जो ब्रीडर है उनको एक दफ़ा बाहर निकाल लें, बाकी इंशाल्लाह पूछ के देते हैं जी आपको।